शामिल प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से अच्छे से आपका लाइफ जा रहा होगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता परमेश्वर का कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर से ये वीडियो बनाने वाली हो सकती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया अपने वचन को बांटने में। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, डिले इज़ नॉट डिनायल। डिले इज़ नॉट डिनायल। तो इस टॉपिक में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं, मान सम्मान दीजिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से आपने सुंदर दिन दिखाया और ये मौका दिया प्रभु कि हम आपकी बना आपकी सन्निधि में आने वाले हो सके। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज मेरे द्वारा जो भी वचन बोला जाए प्रभु जी, वो मेरा ना हो वरन प्रभु जी आप मेरे थ्रू लोगों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर आप हमें लीड करिएगा, आप हमें गाइड करिएगा प्रभु जी। इस प्रार्थना को आप पुत्र मैं परमेश्वर इसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि एक बार फिर से उन्होंने आपको और मेरे को यहाँ जोड़ा कि हम इस वचन को सुनने और समझने वाले हो सके हैं। मैं आपका ध्यान इस टॉपिक पे ले जाना चाहती हूँ जो कि है डिले इज़ नॉट डिनायल। हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कुछ चीज़ों के लिए भाग रहे थे बट कुछ चीज़ों में डिले आया। तो डिले जैसे कि हम नॉर्मल शब्दों में जो डिले होता है दैट मीन्स कि उसका एक टाइम पीरियड था बट हमें वो उस टाइम पे नहीं मिला, वो देरी हो गई। एंड डिनायल इज़ कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है या फिर अब वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए मैं आपका ध्यान बाइबल में जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9 पे ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पे एक बेथसेदा नामक एक पॉन्ड था, एक पूल था, जहाँ पे एक परमेश्वर ने एक इंसान को हील किया था। तो आज हम उस चैप्टर पे, उस बाइबल के वर्सेस पे गौर करेंगे जहाँ पे इस प्रकार लिखा है। अगर आपके पास आपका बाइबल है तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप उसको उठा लीजिए और जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9 हम साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हीलिंग एट बेथेस्दा। After this there was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool that is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. On these porches lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For it was supposed an angel went down at a certain time into the pool and stirred the water. Then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, and withered. And a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, and knowing that he had already been a long time in that condition, he said to him, "Do you want to be made whole?" The sick man answered him, "Sir, when the water is troubled, I have no man to put me into the pool. But while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made whole, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. परमेश्वर के वचन की पढ़े उसमें जाने का आशीष दे प्रभु जी। तो ये जो हमने आज चैप्टर पढ़ा है, जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9, इसमें एक बहुत बड़ा रेवलेशन हम सबके लिए है। ये जो मैन था वो कितने साल से परेशान था, 38 ईयर्स से परेशान था। और एक पूल के पास जहाँ पे जो कि जिसके लिए ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे एक एंजल आता है, उस पूल के पानी को वो स्टर करता है या फिर हिलाता है, तो जो भी उसमें सबसे पहले जाके डुबकी लगाता है या फिर जाके उसमें नहाता है या फिर अपने उस बॉडी को उस वाटर में अगर वो मिलाता है तब जाके वो हील होता है। बट परमेश्वर ने यहाँ पे डायरेक्टली आके उससे पूछा कि क्या तुम ठीक होना चाहते हो या फिर तुम पूरी तरीके से ठीक होकर यहाँ से जाना चाहते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो इस रेवलेशन से या फिर इस स्टोरी से हम अपनी लाइफ में क्या सीखते हैं? एक तो डिलीज जो होते हैं हमारी लाइफ में वो कभी कभी परमेश्वर की ओर से होते हैं और कभी कभी
उसको शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। तो अगर वो परमेश्वर की ओर से डिलेज हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तभी पता चल पाएगा कि वो डिले हमारी परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। वो इस प्रकार से चलेगा कि अगर हमने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे रखा होगा, अगर हम प्रेयर और फास्टिंग में लगातार बने हैं और परमेश्वर से अपने जीवन के लिए एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन को मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें ज़रूर उस रहस्य को खोलेगा कि ये जो डिले हमारे जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 5, इसमें हम मेन चीज़ जो देखते हैं उस मैन का, उस आदमी का जो 38 ईयर्स से बीमारी में था, इन्फॉर्मिटी में था, दुर्बलता में था, उसका भरोसा किस पे था? अगर हम वर्स 4 को देख रहे हैं तो उसमें वो परमेश्वर को बता रहा है, या फिर वो ऐसा मान के वहाँ पे बैठा हुआ है कि एक एंजल आता है, उस पानी को हिलाता है और जो भी उसमें जाके पहले डुबकी लगाएगा वो हील हो जाता है, वो चंगा हो जाता है। और इसी सोच को लेके वो 38 ईयर्स से वहाँ पे बैठा हुआ है कि काश कोई आएगा, उसकी मदद करेगा और वो भी चंगा हो पाएगा। बट ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने जब उसकी इस इन्फॉर्मिटी को देखा, इस बीमारी को देखा कि वो 38 ईयर्स से विश्वास के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है और चाह रहा है कि वो हील हो, वो चंगा हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। तो पिता परमेश्वर उस टाइमलाइन को तोड़ते हुए, जैसे कि ज्यूज़ कल्चर में सबत के दिन को बहुत पाक माना जाता है और उस दिन ऐसे रूल्स थे कि सबत को कोई काम नहीं करना होता। बट पिता परमेश्वर अगर आपके लिए कोई काम करेगा तो वो हर एक सिस्टम को या फिर हर एक टाइम के विपरीत जाके आपके लिए काम करने वाला हमारा योग्य परमेश्वर है। तो हम जो इस जॉन चैप्टर 5 से सीखते हैं, वर्सेस 1 और 9 से लेकर जो हम सीखते हैं, एक तो जो वो मैन था उसका विश्वास किसमें था? उसका विश्वास प्रभु यीशु में कम था बट बाहरी चीज़ों में ज़्यादा था। मीन्स उसका विश्वास उस पानी के हिलने में था और उसका विश्वास ये था कि काश कोई उसके आसपास ऐसा हेल्पर आ जाए कि वो उस हेल्पर के थ्रू उस पानी में जाके डुबकी लगा सके। बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा परमेश्वर क्या कहता है? उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर खुद राई की दाने के बराबर विश्वास है तो तुम अगर इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ के समुद्र में गिर जाओ तो ऐसा होगा। बट इस पर्सन ने या फिर इस आदमी ने ऐसा नहीं सोचा। बट तब भी पिता परमेश्वर इसके पास खुद आए और उन्होंने पूछा क्या तुम चंगी होना चाहते हो? तभी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपने रीज़न्स बताए, इन्होंने अपने रीज़न्स दिए कि मेरे पास कोई है नहीं, कोई हेल्पर नहीं, कोई आदमी नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि जो मुझे ले जाके उस पूल में डुबकी लगवा पाए ताकि मैं चंगा हो जाऊँ। उन्होंने, उस आदमी ने परमेश्वर को ही नहीं पहचाना क्योंकि वो आके परमेश्वर ने खुद उससे पूछा कि तुम ठीक होना चाहते हो। बट तब भी उसका विश्वास किसमें था? उस पानी के हिलने में। तो मेरे सारे जो लोग देख रहे हैं, पीपल ऑफ गॉड, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी कभी परमेश्वर आपके सामने खड़ा होता है और वो चाहता है कि वो आपकी हेल्प करे। बट आपका फोकस, इवन हम सबका फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम दुनियावी बातों में इतना खो जाते हैं कि हमें उस नॉक का, उस खटखटाहट का जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, हमें पता नहीं चल पाता। तो मैं आपसे इस टॉपिक के थ्रू यही बात करना चाह रही हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए और परमेश्वर के अलावा किसी और को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। ये व्यक्ति जो 38 ईयर्स से बीमार था, परेशान था, ये भी तुरंत की तुरंत चंगा हो सकता था अगर इसने अपना विश्वास सिर्फ और सिर्फ उस नाम में रखा होता जो कि है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। अगर उस नाम में इसने अपना सिर्फ भरोसा रखा होता तो ये आज इसको इतना डिले नहीं होता। तो आज का जो हमारा वचन था उससे हमने क्या सीखा? टुडे व्हाट वी हैव टू आस्क फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमें अपने आप से आज क्या पूछना है? पहला क्वेश्चन, डू वी हैव ट्रस्ट ऑन आवर ओन कैपेबिलिटीज़? क्या हमें अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा है या फिर हम परमेश्वर के साथ मिलके अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? सेकेंड इज़, डू वी हैव ट्रस्ट ऑन पीपल? क्या हमें परमेश्वर से ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा है कि कोई आएगा, हमारी मदद करेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे? अगर हाँ, इफ़ यस,
then today is the time, people of God, to analyze our life and to check the reason for delay in our lives. हमें ये चेक करना है, हमें ये प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर जो हमारे जीवनों में डिलेज हो रहे हैं वो किस रीज़न की वजह से हैं। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवनों में डिले इसलिए करता है कि हम कुछ चीज़ों को सीख पाएँ, हम पेशेंस अपने जीवन में सीख पाएँ, हम सेल्फ कंट्रोल अपने जीवन में सीख पाएँ। और परमेश्वर ने जो हमारे नियत समय पर चीज़ें रखी हैं वो हमें तभी मिलती हैं जब हम अपने जीवन में पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और जो भी फ्रूट ऑफ स्पिरिट हैं वो हमारे जीवनों में जब आ जाते हैं तब परमेश्वर हमें हमारी ब्लेसिंग से नवाजता है। सेकंड चीज़, हमारी लाइफ में डिलेज तब भी होते हैं जब हमारे आसपास या हम उन चीज़ों में जकड़े होते हैं, हम उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जकड़े होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारे जीवनों से कभी टूट भी नहीं पाते। क्यों नहीं टूट पाते? क्योंकि हम प्रार्थना में टाइम नहीं दे रहे होते हैं, हम फास्टिंग में टाइम नहीं दे रहे होते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि जो हमारी लड़ाई होती है, जो हम बिलीवर्स की लड़ाई होती है, वो वेपन्स, जो दिखने वाले वेपन्स हैं उनसे नहीं होती है। हमारी वेपन्स होती है स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है। हम उन आत्मिक शक्तियों से लड़ते हैं जो कार्नल नहीं है। हम उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम सिर्फ प्रार्थना से तोड़ सकते हैं और फास्टिंग से तोड़ सकते हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में डिलेज देख रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में हर मोड़ पे, हर एक स्टेप पे आप डिलेज देख रहे हैं या फिर आपके काम नहीं बन रहे, तो आपको आज ये अपने जीवन में एनालाइज करना है, अपने जीवन में जांचना है कि इसका रीज़न क्या है। क्या इसका रीज़न आप ही तो नहीं कि आपकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा? आपने कुछ अपने जीवन में ऐसे हैबिट्स रखे हुए हैं जो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत हैं। तो आज ही हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वचन को आखिर तक सुना और परमेश्वर अपने आप से इसके थ्रू बात करी होगी। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करे, ब्लेसिंग से भरे। और आपका धन्यवाद एक बार फिर से। और आइए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। मान समझते जीते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो हमारी आशीष बरकतों के लिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास तौर से इस टाइम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग हमें इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर, अगर किसी की भी लाइफ में प्रभु जी डिलेज चल रहे हैं, प्रभु जी उनके काम नहीं बन पा रहे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनको रिलीज़ करें पिता परमेश्वर। आप उनसे बात करिए प्रभु जी, उनको उस रीज़न को समझने के लिए अपनी होली स्पिरिट दीजिएगा प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु जी अपने रियल डिले को समझ पाएँ कि उस डिले का कारण क्या है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्या वो शैतान की ओर से है या आप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं? प्रभु जी, आप उनसे बात करिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग ये वचन सुने प्रभु, आपके द्वारा आशीष पाने वाले हो सके और उनके जीवनों से प्रभु जी हर एक टाइप की स्पिरिट ऑफ डिलेज टूटने वाली हो सके पिता परमेश्वर, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूटने वाले हो सके प्रभु जी। और वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपको प्राथमिकता दी कि प्रभु आपके साथ मिल के पिता परमेश्वर आपके पर्पस की ओर, आपके प्रोफेटिक डेस्टिनी की ओर जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वीडियो को प्रभु लोगों से बात करेंगे प्रभु जी, इस वीडियो के थ्रू प्रभु हर एक को आशीषित करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु वो देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। सारा आदि से ज़्यादा हमें जीवनों से आपको देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पीपल ऑफ गॉड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच सके और हम सब मिलकर उसके राज्य की खोज के खर्च इस्तेमाल हो सकें। और जैसे कि हम जानते हैं कि वी आर इन एंड टाइम्स, तो हमें परमेश्वर की समीपता में और ज़्यादा आगे बढ़ना है। और जिन लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पता, हमें उन तक भी पहुँचाना है। तो आप प्लीज़ हेल्प करिए। आप खुद भी अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं और इस मैसेज के थ्रू भी आप लोगों से परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सब अच्छे रहिए, परमेश्वर के साथ अपनी समीपता को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शालोम।